नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 147 रनों का लक्ष्य 2 गेंद पहले हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। तो भारत के इस साल एशिया कप में पाकिस्तान पर यह लगातार तीसरी जीत है। एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में टकराई है। तो भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक बड़ा पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, साथ ही इस जीत के साथ ही देश भर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जश्न भी मनाया। तो वहीं कई राजनेताओं ने भी जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक पोस्ट में लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही, जीता भारत, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। तो ये पीएम मोदी का ट्वीट रहा और ऐसे में जीत के लिए बधाई उन्होंने दी है। तो यहाँ पर जिस तरह से भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, चारों तरफ से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने भी पोस्ट के जरिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी उन्होंने कहा। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर और जीता वही, यानी कि भारत। तो यहाँ पर उन्होंने क्रिकेटर्स को बधाई भी दी है। पीएम मोदी का ये पोस्ट और इसके अलावा बाकी राजनेताओं के पोस्ट भी सामने आ रहे हैं, जिसमें जीत की बधाई दी जा रही है। पूरे देश में जश्न का माहौल इस वक्त है। तस्वीरें सामने आ रही है किस तरह से भारत की जीत के बाद यहाँ पर आतिशबाजी की गई है और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि किस तरह से टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो जिस तरह से ऐतिहासिक जीत इसे माना जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर चारों तरफ से ये तस्वीरें कहीं ना कहीं टीम का हौसला बढ़ा रही है और जिस तरह से ये जीत मिली है, इसे कहा जा सकता है ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज की है। वहीं आपको बता दें, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भारत की ट्रॉफी न लेने को लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। You see, India is having a war with a country, and that country is one of the main leader is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. And if you think from the point of patriotism also, we cannot accept a trophy from a person who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take the trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी और अभिषेक भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभिषेक का ब्यूरो हेड है, नहीं, अभिषेक गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और हमने देखा भी कि कुछ लम्हों तक ये भी लगा कि पता नहीं मैच किस दिशा में जाएगा और एक तरह से सस्पेंस बरकरार रहा। अभिषेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा अभिषेक से। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रमन का रुख कर लेते हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, तो इसे ऐतिहासिक जीत कहेंगे और 9वीं बार भारत चैंपियन बना है एशिया कप का, और जिस तरह से मैच आगे बढ़ा वो भी काफी रोचक था। यानी कि कहीं ना कहीं जो सस्पेंस था हार और जीत का, वो लगातार हम बढ़ता हुआ देख रहे थे और आखिरी ओवर तक भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि एक रोमांचक जीत जो है वो भारत की टीम इंडिया ने जो है वो हासिल की है और एशिया कप पर अपना कब्जा किया है। आखिरी ओवर तक ये मैच गया और हालांकि अगर जम्मू के लोगों को देखें तो 12 बजे यानी कि 12:15 बजे के आसपास में ये मैच खत्म हुआ था, लेकिन 12 बजे से ही लोग सड़कों पर उतर आए थे और लगातार जश्न की तस्वीरें जो है सुबह 4 बजे तक दिवाली एक मनाई गई है। हम कह सकते हैं छोटी दिवाली मनाने का मौका जो है वो टीम इंडिया ने दिया है और जिस तरीके से जीत का इस सीरीज में तीसरी जीत का तिलक का जो दारोमदार
मदार था वो कहीं ना कहीं तिलक वर्मा के कंधों पर था और तिलक वर्मा ने 69 रनों की जो नाबाद पारी खेली है उसकी बदौलत टीम इंडिया पाकिस्तान को चित करने में कामयाब हुई है। और निश्चित रूप में जिस तरीके से ये मैच हुआ है बहुत ही सराहना जो है वो टीम इंडिया की जा रही है। न केवल खेल की सराहना हुई है बल्कि देश के लोगों की जो भावनाएं थी उनको किस तरीके से कैटर किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करने के लिए। ये बताइए कल का जो मैच है भारत ने पाकिस्तान को तीसरी बार इस सीरीज के अंदर हरा दिया, एशिया कप पर जो है वो कब्जा कर लिया। मैच को आप किस तरीके से देखते हैं और जो लोगों की दिलों की भावनाएं थी उस पर जो जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने उसे किस तरीके से देखते हैं आप? मैच तो बहुत रोमांचक था। हमें जैसी इंडिया से उम्मीद थी, टीम इंडिया से जो क्रिकेट खेलने एशिया कप के लिए गई थी वैसा ही उन्होंने परफॉर्म किया। और मुझे ये लगता है कि जैसा इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ से परफॉर्मेंस दी थी और वैसा ही हमारी क्रिकेट टीम ने भी वहाँ से परफॉर्मेंस दी है और वहाँ से पाकिस्तान को 3-0 से खदेड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जब ये सीरीज शुरू हुई थी तब लोग लगातार इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए क्योंकि जिस तरीके के जख्म उन्होंने बाइसन घाटी में पहलगांव आतंकी हमले के तहत दिया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने बता दिया है कि देखिए जीत कर भी हम उनको ये जवाब दे सकते हैं। अब मेरी तो थोड़ी सी एक्सपर्टीज में है नहीं है, लेकिन जितना मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम खेलते हैं, इंटरनेशनल चीज़ें भी कुछ होती हैं इसमें, इन्वॉल्वमेंट उनकी भी होती है, तो कभी कभी मजबूरन हमें खेलना भी पड़ता है। तो हमारे हाथ में इतना था कि हमने जैसे हैंडशेक उनसे नहीं किया या उनसे हमने ट्रॉफी रिसीव नहीं की। जैसे मोहसिन नकवी ACC के चेयरमैन हैं, इंटरनल मिनिस्टर भी हैं, तो हमने उनसे ट्रॉफी भी रिसीव नहीं की। 1 घंटा शाम को जो प्रोग्राम लेट हुआ, तो हमारे हाथ में हम जो कर सकते थे हमने अपनी। तो देखिए टीम इंडिया ने जो है वो दिल जीत लिया है पूरे हिंदुस्तान का, क्योंकि बल्ले से और बॉल से जो है वो तो करामात दिखाया, लेकिन जो जन भावनाएं थी लोगों की उस पर भी जीत हासिल की है। देखिए भारत पाकिस्तान का जब मैच रहा है भारत जीता है और एशिया कप में भी 3 बार हमने उनको हराया, तो ये भारत के लोगों को बहुत खुशी का मौका है और भारत की क्रिकेट टीम को बधाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको कहा सीधे तौर पर, ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ के कहा कि ये एक ऑपरेशन सिंदूर जो मैदान में खेला गया था और नतीजा वही था जो हाँ देखिए, जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बॉर्डर पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कारनामा किया, वही कारनामा हमारी क्रिकेट टीम ने मैदान में किया है। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप इस मैच को और जो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा ओवरऑल? मैं तो सबसे पहले क्रिकेट की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार आज हमारी इंडिया टीम क्रिकेट खेल रही थी तो हमें बहुत खुशी हुई और इससे हमारे पूरे भारतवासियों को बहुत एक अच्छा संदेश मिला है, ताकि इसी प्रकार भारत टीम जो आगे बढ़ के चढ़ के खेलते रहे। देखिए गीतू, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों का यही मानना है कि टीम इंडिया ने बॉल और बल्ले से तो जो क्रिकेट प्रेमी थे, जो देशवासी थे, उनका दिल जीता ही जीता है, लेकिन जो जनभावनाएं थी उनका भी ध्यान रखा गया है पूरी तरीके से। जिस तरीके से सूर्य कुमार सिंह ने अपनी मैच फीस जो है वो पहलगांव विक्टिम और भारतीय सेना को जो है वो समर्पित कर दिया है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो 3 रविवार 3 भारत पाकिस्तान के मैच और तीनों का जो नतीजा है वो एक ही रहा, यानी कि भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी विजय जो है वो दर्ज की है और इसके साथ ही साथ में एशिया कप पर भी अपना कब्जा कर लिया। हालांकि मौसिम जो पाकिस्तान PCB के अध्यक्ष भी हैं, ACC के भी अध्यक्ष हैं और साथ साथ में पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर भी हैं, उनकी भी जो है वो ग्राउंड पर जिस तरीके से बेइज्जती हुई है, यानी कि भारत ने ये दिखा दिया है कि हम मैच जो बायलैटरल सीरीज होंगे वो तो नहीं खेलेंगे, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, ICC के इवेंट्स होंगे या मल्टीनेशनल जो कॉन्टेस्ट होंगे, जवाब दिया गया है। रमन, ये बहुत बड़ी बात है, काबिले तारीफ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता और भी जुड़ चुके हैं। नित्यानंद हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश शर्मा, ममता भारद्वाज और साथ ही हमारे साथ मुक्ता पाठक भी जुड़ी हुई हैं, अभिषेक पंडित भी हमारे साथ बने हुए हैं। इन सभी का भी हम रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे हम मुक्ता का। मुक्ता, आप बताइए, फिलहाल अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है और ऐसी जीत जहां पर हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है अगले पल, और शुरुआती दौर में हमने देखा कहीं ना कहीं जो हमारे खिलाड़ी हैं थोड़े से डगमगाए, लेकिन उसके बाद संभाल लिया गया और एक बेहतर, एक ऐतिहासिक जीत हासिल की गई। बिल्कुल सही कहा गीतू आपने, ऐतिहासिक जीत है। और जब ये पहले तो लग रहा था कि मैच जो है ये क्रिकेट की तरह, क्रिकेट जो है पॉलिटिक्स और क्रिकेट में कहते भी है कि कभी भी कुछ हो सकता है, तो लग रहा था कि क्या होगा, नतीजा क्या आने वाला है। शुरुआती दौर में जो है सबकी दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने जो है जीत हासिल की
तो उसके बाद जो है नज़ारा ही बिल्कुल अलग था। अगर मैं यहाँ मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ जगह जगह में गरबा महोत्सव चल रहे हैं। तो कल हमने देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने इंदौर में गरबा महोत्सव में खुशी मनाई इंडिया की जीत की, और भोपाल में भी सड़कों पे लोग उतर आए इंडिया का फ्लैग लेकर, और यहाँ पे आतिशबाजी वगैरह हुई। कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त है भोपाल में, यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ और भी अन्य लोग हैं। इनसे जानते हैं कि इनके सेंटिमेंट्स क्या हैं इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान को जो है ध्वस्त किया है। आप दोनों जो हो स्कूल में शायद पढ़ते हैं, क्या कल मैच आप लोगों ने देखा? क्या था, क्या एक्साइटमेंट था, क्या कहेंगे? इतनी खुशी हुई हमें इंडिया को जीतते हुए देख के, और हमने बहुत सारी आतिशबाजियाँ की। पूरे रात भर हम जागे रहे इस चीज़ के लिए, और बहुत मनोरंजन उठाया, और इस मतलब मैच को एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इतना अच्छा मैच, और ऊपर से जीत मुक्ता, गए ये भी हम लोग। पूछिए, जब इसकी शुरुआती खुशी 20 में रन से बने बहुत- थे उस वक्त इन्हें क्या लग रहा था? जी शुरुआती 20 रनों में क्या लग रहा था इन लोगों को? बहुत सही कहा आपने। शुरुआती जो था, जो पहले जो 20 रन थे, उस समय थोड़ा सा इंडिया जो था डवाडोल था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इंडिया जीत पाएगी, पाकिस्तान को हरा पाएगी कि नहीं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा था? दिल की धड़कन धुक धुक हो रही थी? हाँ, हो रही थी ना। और इंडिया आज जीत गई तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज एशिया कप था, मतलब कि कल था एशिया कप, मगर आज जीत गई है तो हमें और खुशी हो रही है। तो देखिए, लोगों के दिल की धड़कनें धुक धुक जो है वो बढ़ी हुई बिल्कुल। थी, लेकिन जीत गई उसकी खुशी है। और क्या कहेंगे इंडिया के बारे में आप? हाँ, इंडिया जीत गई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए, छोटा बिल्कुल। सा और बच्चा है। देखिए खुशी चेहरों पर दिख रही है। मुक्ता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक कर लेते हैं हम अभिषेक का। अभिषेक, तो फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं चारों तरफ इस वक्त जश्न का माहौल है, यानी रात से शुरू हुआ ये जश्न अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और शायद यही जज्बात थे भारतीयों के जो कि खेल के मैदान में दिखाई दिए। मैच को लेकर काफी उत्सुक थी, और जिस तरीके से मैच की जो शुरुआत हुई थी तो काफी लोग जो दर्शक थे वो काफी काम छोड़कर और अपने यानी टीवी पे सबकी निगाह थी। गाजियाबाद के जितने भी दर्शक थे जगह जगह टीवियां लगाई हुई थी और सबकी मैच पे ही निगाह थी, क्योंकि फाइनल मैच था। और पहले भी जिस तरीके से पाकिस्तान को इंडिया ने खेल के मैदान में हार से मुंह चटाया था, तो वहीं फाइनल मैच पर भी काफी निगाहें थी। और निगाहें में जब मैच जीती तो उसके बाद एक जश्न का माहौल हो चुका था, और रोडों पर लोग उतर आए थे और आतिशबाजी की गई, और तरह तरह से लोगों ने इस त्योहार के रूप में इसे बनाया गया। वहीं मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि कल का जो मैच था किस तरीके का रहा। क्या नाम है आपको? जिस तरीके से इंडिया का मैच था किस तरीके से रहा? मेरा नाम इरशाद अहमद है, और मैच बहुत बढ़िया रहा कल का, और बहुत अच्छे से जीते हैं। बहुत मजा आया कल देख के, और हमेशा जीते हैं और जीतते रहेंगे इनसे। जिस तरीके से 20 ओवर थे, और 20 ओवर में जिस तरीके से मैच चल रहा था, एक पलट उसके बाद जब मैच पलटा तो कैसा लगा? पता था, हमें विश्वास था हम ही जीतेंगे, तो कोई दोहराए वाली बात नहीं। हम जीते हैं और जीतते आएंगे। जिस तरीके से जो मैच हुआ, ट्रॉफी नहीं ली गई, उसे कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा किया, नहीं ली बहुत अच्छा, उनको यही तरीका है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं गाजियाबाद की जो जनता है वो भी साफ तौर पर मैच को लेकर काफी उत्सुक थी, और लगातार बिल्कुल, और भरोसा भी था। अभिषेक बधाई जिस देती तरह हुई से नजर बता आ रहे हैं कि इन्हें पता था इंडिया ही मैच जीतेगी, और शायद ये विश्वास होता है अपनी टीम पर, ये जज्बा होता है एक तरह से भारतीयों का कि देखिए कुछ भी है, पाकिस्तान सामने है तो जीत निश्चित ही भारत की होगी। हमारे साथ रजनीश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रजनीश, तो एक ऐतिहासिक जीत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मैच आखिरी पलों तक ऐसा लगा कि सस्पेंस बनाए रखा हुआ था, और ये नहीं पता चल रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो भारतीयों का जज्बा था वो जरूर इस तरफ जा रहा था कि पाकिस्तान सामने है तो भारत जीतेगा जरूर। देखिए, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो जाहिर तौर पे पूरे देश की जो फीलिंग्स हैं वो पूरी उस मैच के साथ जुड़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जा गया है कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें जीत भारत की होती है। और ऐसे में जिस तरीके से कल जो मैच हुआ था, उस मैच के बाद तमाम चीजें सामने निकल के आई, तमाम चीजों को देखा गया, और लेकिन जो भी चीजें कल फील्ड पे हुई उसको लेकर पूरे भारतवासी भारतीय टीम के साथ खड़े हैं, भारतीय टीम का जज्बा बढ़ा रहे हैं। कल भाई मैच देखा था आपने? देखिए, कई लोग, कल आप लोगों ने मैच देखा था भाई साहब?
कल मैच देखिए कई लोग यहाँ पे क्योंकि ऑफिस जाने का टाइम है तो जाहिर तौर पे लोग आज जल्दबाजी में आ जा रहे हैं। लेकिन रजनीश एक ऐतिहासिक जीत जरूर है और हमें लगता है कि भारत के लिए जज्बा जो है बहुत ज्यादा काम करता है। भारत पाकिस्तान का मैच जब होता है तो लोग अपने काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, शायद यही वजह रहती है। ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल ममता, आप भी बताइए कि आपके साथ भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हमें दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, तो कैसा रहा कल का मैच और कितना सस्पेंस ये बना रहा था आखिरी पलों तक? कैसा लग रहा था इन बच्चों को? क्या टीम इंडिया जीतेगी? या जिस तरह से हमने देखा 20 रनों के वक्त जब 3 विकेट गिर चुके थे उस वक्त क्या इनके दिलों में धड़कनें बढ़ती हुई दिखाई दी? बिल्कुल ही। तो अगर बात करें भारत पाकिस्तान के मैच की, अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरे देश की निगाहें टिकी रहती है और ये अपनी जगह बात बिल्कुल फिक्स है कि भारत की ही जीत होनी है। क्योंकि आगरा की बात करें तो आगरा में कल दोपहर से ही हवन पूजा तमाम ऐसे कार्यक्रम, नाच गाना और यहाँ तक कि आगरा में 56 भोग का भी कार्यक्रम किया गया। और अगर बात करें शुरुआती दौर की, तो शुरुआती दौर में जो 20 रन थे उसमें तो लग रहा था, लेकिन अगर दिलों की बात करें, हालांकि धड़कनें जरूर लोगों की थमी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत की जीत नहीं होगी। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा लगा कल की जो जीत हुई भारत की, आप कैसे देखते हैं? शुरुआती मैच में लगा था कि इंडिया की जीत थोड़ी मुश्किल है, पर आगे मैच जैसे जैसे बढ़ता रहा, जैसे जैसे ओवर करते रहे, वैसे मैच बहुत तो इंडिया जीत गई। बहुत खुशी हुई है। शुरुआत में लग रहा था कि दिल की धड़कन। आप बताइए, मेरे साथ एक बार बेटा, आप बताइए आपको कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत अच्छा लगा, इंडिया जीत के बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ एक सर मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। सर आप बताइए, भारत पाकिस्तान का मैच कैसा लगा? शुरुआती तौर पर लग रहा था दिल की थोड़ी धड़कनें थी, लेकिन अब अच्छे जैसे बोल रहे हैं कि इंडिया जीत गई, खुशी मिली। इंडिया को तो जीतना है। हाँ। चाहे युद्ध की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो, भारत को तो जीतना है। हमेशा भी यही रहा है भारत तो, जब भी देखा जाए, चाहे वो बॉर्डर की लड़ाई हो, चाहे वो गेट बल्ले की लड़ाई हो, तो उन्हें खिलाया गया था। बच्चे जो कह रहे खिलाया गया था उनको, ऐसा लगे को न भी लगे कि हाँ इन्हें खिलाया जा रहा है। हम खिलाना भी जानते हैं, जब खिला खिला के मारेंगे जब तो पता चलेगा। भाई भूखे कैसे मारेंगे सामने वाले को? भाई पेट भरा होगा सामने वाले को तो अच्छा लगेगा, बराबर के हो जाएंगे। इसीलिए उनको खिलाया गया 10 ओवरों में। 10 ओवर के बाद तो देखा है कबूतर की तरह जैसे उड़ा दिए जाते हैं कबूतर की, और क्या चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा। बहुत लोग हैं, आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान के जब जब मैच आता है तो पूरा भारत मैच जरूर देखता है। मैच जब जीतता है तो कैसे जश्न कैसे मनाया आपने? बहुत तरीके से आपको खूब डांस पटाखे हुए जाते हैं, तो डीजे पे खूब नचे। माता रानी का गोगी रखा हुआ था, उस पर डीजे पे खूब नचे बच्चे नचे। हम बूढ़े बड़े सब संग थे। और जब कहते हैं कि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, तो उसे तो हारना ही था। बिल्कुल साफ तौर से कहना है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और पाकिस्तान को ये चीज समझ में अब तक नहीं आई है, तो अब आ जानी चाहिए, लोगों का कहना है। जी बिल्कुल, और आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा तो देखिए लोगों में कितना उत्साह था और ये भी निश्चित था कि जीत भारत की ही होगी। तस्वीरें भी देश भर से सामने आ रही हैं और हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, ठाणे, कानपुर, सिलीगुड़ी, मोहाली, इंदौर, अयोध्या, हैदराबाद और पुंछ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरह से जश्न मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए, आतिशबाजी करते हुए। और ये जीत है भारत की जीत का ये जश्न जिस तरह से मनाया जा रहा है, और वो भी पाकिस्तान के सामने, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का रिपीटिशन हुआ मैदान में और एक बार फिर से भारत ही विजयी हुआ है। तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कानपुर की तस्वीरें देखिए, बंगाल के सिलीगुड़ी की, पंजाब के मोहाली की, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें, जहां पर लोग जश्न मनाते हुए, झूमते नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और वजह है भारत का विजयी होना।
और मैं देखिए मोहसिन नकवी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था तो इतिहास पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार का जिक्र पहले ही कर चुका है। कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल हताशा को उजागर करता है और खेल की मूल भावना का अपमान करता है। तो ये नकवी का पोस्ट भी सामने आ गया, मोहसिन नकवी, जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनसे ट्रॉफी नहीं ली गई है तो उन ट्रॉफी को अपने होटल लेकर चले गए हैं। और अब उनकी झुंझलाहट देखिए, पोस्ट ये सामने आता है जिसमें सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना था तो इतिहास पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार का जिक्र पहले ही कर चुका है। तो कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल हताशा को उजागर करता है और खेल की मूल भावना का अपमान करता है। तो ये मोहसिन नकवी का ट्वीट है, एक्स पर पोस्ट किया है। और देखेंगे आप तो नीचे देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑपरेशन सिंदूर का ये ट्वीट था कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर किया गया, भारत की जीत हुई। शायद इस जीत को, इस ट्वीट को पचा नहीं पाए हैं नकवी, इसलिए उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है जिसमें सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई है, क्योंकि एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर दोहरा दिया गया है जो शायद नकवी को पसंद नहीं आई है, या पाकिस्तान के लिए उन्हें ऐसा लगता होगा कि अगर ये बात, ये पोस्ट कोई पाकिस्तानी पढ़ेगा तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से मोहसिन नकवी ने पोस्ट किया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि खेल की भावना का अपमान है, युद्ध आपके गर्व का पैमाना था, इतिहास पाकिस्तान के हाथों आपकी अपमानजनक हार का जिक्र पहले ही कर चुका है। लेकिन कौन सी हार का जिक्र कर रहा है ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, जरा बताते तो समझ में भी आता। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं और रुख करेंगे हम एक बार फिर से रमन सैनी का। रमन, ये देखिए, ये जो नकवी का पोस्ट सामने आ रहा है और उनकी झुंझलाहट हमें ज्यादा दिख रही है, अपमानजनक हार का भी जिक्र करते, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया कब हुई थी हार। देखिए गीतू, जिस तरीके से मोहसिन नकवी का जो अपमान हुआ है ऑन फील्ड, जिस तरीके से भारतीय जो शेर थे, भारतीय टीम इंडिया के जो शेर थे, उन्होंने एक पाकिस्तानी के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। 20 मिनट से ज़्यादा समय तक वो इंतजार करते रहे, उसके बाद ट्रॉफी और मेडल लेकर वो होटल की तरफ निकल गए। लेकिन झुलझुलाहट जो है वो इस ट्वीट से वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिन हार के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, तो शायद वो 1965 में जो उनको करारी हार मिली थी उसकी वो बात कर रहे होंगे, या फिर 1971 में जो उनके करीबन 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेके थे भारतीय सेना के सामने, शायद उसका वो जिक्र कर रहे होंगे। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी हार को भी अपने लोगों के बीच में जीत बनाकर जो है वो पेश करता है। मुझे तो इस बात का भी ऐतराज है कि कल अगर वहां पर क्रिकेट के मैदान में कैमरे नहीं लगे होते और उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा होता, तो शायद पाकिस्तान कल की मैच के हार को भी अपने लोगों को जीत बनाकर जो है वो पेश करता और बताता कि देखिए पाकिस्तान ने कितनी बुरी तरीके से टीम इंडिया को तो हरा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि किस तरीके से उनके 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस स्टेशन, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इलाके जिनको भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, भारतीय वायुसेना ने अपना निशाना बनाया। लेकिन उसके बावजूद वहां के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल बनाया जाता है, उनकी पदोन्नति की जाती है, उनको मेडल दिए जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं ढकोसला करने की कोशिश की जाती है कि देखिए भारत ने पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान ने जो है वो भारत को हराया है। तो ये कहीं ना कहीं एक खींच है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो। और कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया कि ये एक और ऑपरेशन सिंदूर जो था वो खेल के मैदान में था और नतीजा उनका वही था जो ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। और इससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की टीम हो, पाकिस्तान के सेना हो, पाकिस्तान के राजनेता हो, वो बहुत ज्यादा झुलझुला चुके हैं। और इससे आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस तरीके के बयान जो है और ट्वीट जो है वो और आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन निश्चित रूप में पाकिस्तान को जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन पार्ट 2 था, एक हमने सेना के जरिए किया था, दूसरा हमने अपने खिलाड़ियों के जरिए जो है वो ऑपरेशन पार्ट 2 को अंजाम देते हुए न केवल उनको पराजय किया है, न केवल उनको जिस बुरी तरीके से 3 मैच जो खेले गए एशिया कप के अंदर, उन तीनों मैच में बुरी तरीके से लताड़ लगाई गई, बल्कि हम ये देख सकते हैं कि हमने पहले हाथ ना मिलाकर उनकी सरेआम बेइज्जती की और ये बताया कि उनकी औकात क्या है। और जब लास्ट फाइनल में शायद उनको लग रहा था कि ट्रॉफी को लेकर तो टीम इंडिया जो है वो मोहसिन नकवी के पास जरूर जाएंगे, क्योंकि ट्रॉफी जो है वो जीत की ट्रॉफी तो ले लेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कल वहां पर भी जो है
पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया जब उन्होंने इस बात को लेकर साफ इनकार कर दिया कि मौसम नकवी के हाथों जो है वो इस ट्रॉफी को नहीं लेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की झुलझुलाहट और जो बिल्कुल, और अब रमन हम देख रहे हैं जो खींच है वो पोस्ट के माध्यम से, इन बयानों के माध्यम से निकल रही है। और वाकई रजनीश, रमन सही कह रहे हैं, शायद सोचा भी नहीं होगा इन्होंने कि जो हमारे भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो ट्रॉफी लेने से मना कर देंगे। और वो मोमेंट वो शायद कैमरे में कैद करना चाहते होंगे, ऐतिहासिक बनाना चाहते होंगे कि जब नकवी भारतीय टीम को ट्रॉफी दे रहे हो। लेकिन भारतीय टीम ने यहाँ पर किस तरह से नकार दिया कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। और वहीं पर एक झुंझलाहट तो ये भी दिखती है कि ये जो नकवी है, मोहसिन नकवी, वो ट्रॉफी और मेडल्स लेकर अपने होटल पहुंच जाते हैं। और बताइए अब इससे भी ज्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है रजनीश, क्योंकि जिस तरह से लगातार मोहसिन नकवी पोस्ट कर रहे हैं, ऐतिहासिक हार का जिक्र कर रहे हैं, कौन सी हार है हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अब तक जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच में मुकाबला हुआ है, पाकिस्तान ने ही मुंह की खाई है, चाहे मैदान हो जंग का या फिर खेल का मैदान हो। देखिए गीतू, एक कहावत आपने सुनी होगी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। कल जो चीजें हुई उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे भारतीय टीम की बड़ाई की। उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मोहसिन नकवी जो है वो लगातार कल से जब ये पूरा मामला हुआ है उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से नए नए तरीके से रिएक्शन सामने आ रहा है। तो आप सोचिए दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक बार फिर बेइज्जती हुई है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में, फिर यूएन में उनकी बेइज्जती हुई, और अब भारत ने फील्ड पर लगातार 3 बार हराकर और उनके हाथ से ट्रॉफी ना लेकर उनको जो है वो करारी जो है शिकस्त ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि उनको ये जता दिया है कि खेल जरूर हम रहे हैं लेकिन हमारी खेल भावना आपके साथ खेलने की नहीं है। हम सिर्फ खेल इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि टूर्नामेंट है इसीलिए हम खेल रहे हैं, लेकिन आपके हाथ से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। आप ट्रॉफी लेके जाते हैं चले जाइए, हमारे लिए देश सबसे सर्वोपरि है, देश सबसे आगे है, और जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। ये साफ तौर पे इंडियन टीम ने कल उसी फील्ड से ये मैसेज दे दिया जिस फील्ड में 3 बार लगातार जो है वो पाकिस्तान ने धूल चाटी और मोहसिन नकवी 20 मिनट तक ट्रॉफी लेकर खड़े रहे कि इंडियन टीम आए ट्रॉफी ले। एक बात और जो मुझे लगता है ऐसा कि अगर इंडियन टीम ट्रॉफी ले लेती तो पाकिस्तान इसको कुछ और प्रोपेगेंडा बनाकर पेश कर देता दुनिया के सामने कि देखिए आप ट्रॉफी के लिए जो है भारत ऑपरेशन सिंदूर भूल गया, लगातार जो इल्जाम लगाए जा रहे थे पाकिस्तान पे वो कहीं ना कहीं झूठ है, ऐसा प्रोपेगेंडा वो बना के दुनिया के सामने पेश कर देता। लेकिन उसके मुझे लगता है उसके प्रोपेगेंडा पे इंडियन टीम ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया, और यही कारण है कि मोहसिन जो नकवी है उनकी झुंझलाहट साफ तौर पर सामने आ रही है, पाकिस्तानियों की जो झुंझलाहट है वो सामने आ रही है, और यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं और जो एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो अपने साथ लेके चले गए। हालांकि अगर बात की जाए रूल्स की अगर बात की जाए तो ये ट्रॉफी जाहिर तौर पे इंडियन टीम को सौंपी जाएगी और जानी चाहिए क्योंकि जीती है इंडियन टीम ने, लेकिन इंडियन टीम ने साफ कर दिया कि हमने ट्रॉफी जीत ली। दुनिया को पता लग गया कि हमने आपको 3 बार हरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर में आपको मुंह की आपको खानी पड़ी है भारत की हाथों, और फील्ड में भी मुंह की खानी पड़ी है। तो ऐसे में पूरे देश को पता चल गया कि भारत जीत गया। अब आप ट्रॉफी दे ना दे वो आपकी मर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रॉफी ना लेकर पाकिस्तान के मुंह पे इंडियन टीम ने भी एक करारा तमाचा मारा है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए जिस तरह से लगातार हम भी अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, पोस्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की झुंझलाहट है, देश में किस तरह से खुशी है, तिरंगा लहराया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, और ये तस्वीरें लगातार देश भर से आ रही हैं। दिल्ली की बात करें, मुंबई, महाराष्ट्र, इंदौर, अयोध्या, कानपुर, सिलीगुड़ी, मोहाली, हैदराबाद, पुंछ, तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, थ्रिल टू विन, लास्ट ओवर तक मैच गया, इट वाज नॉट वन साइडेड। हम 3 मैच इस सीरीज में लगातार पाकिस्तान से जीते, तो बहुत ही प्राउड फीलिंग है। और आज हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज एक और हमारा जो तिलक लगा है और सिंदूर का पाकिस्तान को हमने लगाया है हरा के। सो तिलक वर्मा प्लेड अ वेरी गुड रोल एंड एक बार फिर हमने सिंदूर का तिलक लगाया और हमने विजयश्री हासिल की है। We have enjoyed the India versus Pakistan match and India has won the match and we are very very happy. इंडिया और पाकिस्तान का मैच हम लोगों ने यहाँ देखा, मैच बहुत ही बढ़िया था। सारे फाइनल्स इंटेंस होते हैं लेकिन इंडिया पाकिस्तान का फाइनल और भी ज़्यादा इंटेंस होता है एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। इंडिया ने
बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। तो न्यूयॉर्क से भारतीय और सीधे तौर पर सिंदूर का तिलक लगाने का जिक्र कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से तो खुश हैं ही, लेकिन भारतीयों ने जो जीत हासिल की है उसे भी एक बार और ऑपरेशन सिंदूर ही माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं और रुख करेंगे मुक्ता का। मुक्ता, ये बहुत बड़ी जो बातें हम देख रहे हैं भारतीयों की तरफ से, विदेशों में जो भारतीय बसे हैं उनके लिए भी ये प्राउड मोमेंट है और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हर कोई कर रहा है, सिंदूर का तिलक का जिक्र हर कोई कर रहा है। जिस तरह से तिलक ने एक धुआंधार पारी खेली है और ऐसे में ऐतिहासिक जीत तो है ही, लेकिन गर्व इस बात का है कि भारत हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खिलाता है और जीत हासिल करता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा गीतू आपने। जो सेंटिमेंट्स हैं वो चाहे हम इंडिया की बात करें या जो इंडियंस जो हैं वो अब्रॉड में है, सभी ने मैच का आनंद लिया है और हर कोई समय सबका अलग अलग था, लेकिन हर व्यक्ति ने समय निकाल के इस मैच को देखा। सबके जो निगाहें थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे टिकी हुई थी। चूंकि इंडिया 2 बार जीत चुका था तो सबको ये लग रहा था, सबके सेंटिमेंट्स यही थे कि हैट्रिक रिपीट होनी चाहिए। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और लग रहा था कि क्या कहीं जो है पारी जो है किसके हाथ चली जाएगी, लेकिन फिर जो है इंडिया ने जो है जीत हासिल की। और उसके बाद से जो हम लगातार जो देख रहे हैं फैंस के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इंडिया को लेके, पहले जो ऑपरेशन सिंदूर था और अब ये जिस तरह से पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके कहा कि पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराया और अब हमने खेल के मैदान पे हराया है, तो लगातार यही जो सेंटिमेंट्स हैं वो सबके बीच में है कि जो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। और ये पहली बार नहीं है कि हराया है, लगातार जो है इंडिया जो है वो पाकिस्तान को हराते आ रही है, चाहे वो खेल की मैदान हो चाहे वो युद्ध का मैदान हो। तो ये कुछ बच्चे जो मेरे साथ हैं इनके सेंटिमेंट्स भी हैं इंडिया को लेके, बहुत इनका जो है इनको लग रहा है ये बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि कल जिस तरह से इन्होंने मैच को पूरा देखा, एंजॉय किया। क्या सेंटिमेंट्स है इस वक्त? बहुत खुशी हो रही है इंडिया की जीत देख के। जो एशियन कप है, एशिया कप है जो 25 है वो इंडिया ने उठाया है, ठीक है। और इस सेलिब्रेशन को पूरे दुबई ने और उस स्टेडियम ने बनाया है जो भारत माता। आपके इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स हैं इंडिया को लेकर? आई लव इंडिया। हम यही कहना चाहेंगे, मेरे को बहुत खुशी हो रही है इंडिया की जीतने पे। हमने भी बहुत सेलिब्रेशन मनाया था, रात में पटाखे फोड़े थे। रात में पटाखे जो है छोड़े, देखा आपने कि लगातार जो है ये सेंटिमेंट्स बार बार बाहर आ रहे हैं कि आई लव इंडिया। और जिस तरह से अब जो ट्विटर पे जो हम एक कह सकते हैं, अब ट्विटर पे एक तरह, एक्स पे एक तरह से हम कह सकते हैं गीतू, एक तरह का जो है अब एक जंग छिड़ गई है। जिस तरह से लगातार जो है ट्वीट्स आ रहे हैं और अपने अपने जो सेंटिमेंट्स हैं वो एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो अब जो है ये, लेकिन जो इंडिया को जो कर दिखाना था, जो इंडिया को साबित कर रहा था, वो इंडिया ने खेल के मैदान पे बिल्कुल कर बिल्कुल दिया। ममता, और जो इंडिया को कर दिखाना था वो साबित कर दिया है ममता। चाहे मुकाबला कितना भी कड़ा रहा हो और उस वक्त ये लग रहा हो कि कैसे जीत मिलेगी, लेकिन लक्ष्य था कि जीत हासिल करनी है और उस लक्ष्य तक भारतीय टीम पहुंची और अपना परचम लहराया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लक्ष्य यही था कि किसी भी तरह जो है पाकिस्तान को हराना था, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोगों में सेंटिमेंट्स थे वो लगातार यही था कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से जो है जीतने नहीं देना है। और अगर हमने एशिया कप के मैच में देखा, पहला मैच, फिर दूसरा मैच, फिर तीसरा मैच, तीनों मैच जो थे वो बिल्कुल रोमांचक थे, सबकी निगाहें थी और हर व्यक्ति ने एंजॉय किया ये तीनों मैचेस को। और कल का जो मैच था वो इतना रोमांचक था कि लग रहा था कि किस वक्त क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब इंडिया जीत गई तो उसके बाद जो है किसी की भी खुशी का, जो हम कह सकते हैं खुशी जो है वो उसका ठिकाना नहीं रहा। जी बिल्कुल, और ये खुशी आउट ऑफ कंट्रोल है जो आज भी बदस्तूर जारी है और हम देखेंगे आने वाले दिनों में भी इस जश्न को मनाया जाएगा। रमन, वाकई ये जो कल का मैच था इसे रोमांचक हम ज्यादा कहेंगे, क्योंकि जो बैटिंग ऑर्डर होता है, जिस तरह से तय किया गया था जीत ऐसे की जाएगी, रणनीति जो बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं 20 रनों में ऐसा लगा कि ऊपर नीचे हो गई है। यानी पूरी स्ट्रैटेजी
इमेजिंग एक तरह से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी। जो मायूस चेहरे हैं वो हमें आज भी याद है, जब शुरुआती दौर में मैच हो रहा था किस तरह से जब भारतीय टीम मैदान में उतरी थी बैटिंग के लिए, तो चेहरे पर भारतीयों की मायूसी हमें दिख रही थी कि अब क्या होगा। उम्मीद शायद थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही तिलक ने यहाँ पर धुआंधार बल्लेबाजी की उस वक्त थोड़ी सी उम्मीद जगी और उसके बाद तो ऐतिहासिक जीत। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि क्रिकेट को संभावनाओं का खेल जो है वो कहा जाता है। कभी भी पलड़ा किसी भी तरफ भारी पड़ सकता है। और अगर हम कल के मैच को देखें तो जब कल पाकिस्तान जब बैटिंग करने के लिए उतरी, जब भारत ने न्योता दिया उन्हें बैटिंग करने का टॉस जीतने के बाद, तो पहले 10 ओवर में ऐसा लग रहा था कि स्कोर करीबन 180-90 स्कोर तक जो है वो पाकिस्तान लेकर पहुंचा देगी, क्योंकि 10 ओवर में करीबन 90 से ऊपर स्कोर जो है वो पहुंच चुका था और कोई भी उनका विकेट गिरा नहीं था। लेकिन अगले 10 ओवर जो थे वो भारतीय गेंदबाजों के नाम थे और महज 33 रन के अंदर 8 विकेटों को जिस तरीके से धराशायी किया वो कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ था। और उसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई, 147 रन का पीछा कर रही थी, तो हमारी 3 विकेट जो हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा, गिल और सूर्य कुमार यादव, बहुत जल्दी जो है वो उनकी विकेटें गिर गई। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद आज कोई उलटफेर हो सकता है, जो पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया, हो सकता है आज पाकिस्तान वो जो उसको दोहरा सकता है कहीं ना कहीं। तो ये एक डर जो है वो लोगों के मन में जो है वो बैठ गया था। लेकिन तिलक वर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, नाबाद 69 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान के जबड़े में जो जीत थी उस जीत को उसके जबड़े से खींचकर अपनी झोली में लाकर दिखा दिया और ये बता दिया कि चाहे खेल का मैदान हो, ये जंग का मैदान हो, जीतेगा हिंदुस्तान ही और इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प जो है वो नजर नहीं आता है। और कल की जो टीम स्पिरिट थी भारतीय की, उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से ट्वीट किया, जिस ट्वीट के बाद अब चाहे वो मौसिम नकवी हो या पाकिस्तान के और बाकी जितने भी राजनेता हैं, प्लेयर हैं, उनको खलबलाहट जो है वो मचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के मैच को लेकर कह दिया और उन्होंने कहा कि एक और ऑपरेशन सिंदूर जो था वो खेल के मैदान में था और नतीजा वही हुआ जो होना था, यानी कि भारत की जीत जो है वो ठीक तौर पर थी। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में कल हमने देखा कि ग्रैंड जश्न जो है वो जीत के बाद मनाया गया। हालांकि 12:15 बजे के आसपास में मैच जो है वो खत्म हुआ, लेकिन 11:45 बजे से ही लोग सड़कों पर उतर आए थे, क्योंकि उन्हें अपने बल्लेबाजों पर इतना विश्वास था और वो ये मानकर चल रहे थे कि टीम इंडिया की जीत जो है वो होना तय है। और 11:15 बजे से ही दिवाली मनाना जो है वो शुरू हो गया था और करीबन 4-4:30 बजे सुबह तक जश्न का दौर जो है वो लगातार चलता रहा। आज भी सुबह जो है वो लोगों की बधाइयां जो है वो लगातार मिल रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान अब छटपटा रहा है कि जिस तरीके से चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनको मात लगाई, उनके 9 एयरबेस, उनके 9 आतंकी ठिकाने, उनके 11 एयरबेस स्टेशन समेत तमाम वो सैन्य ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया जिन पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं गुमान हुआ करता था। अब पाकिस्तान बौखलाहट में इस तरीके से बयानबाजी देते हुए नजर आ रहा है। और अभी आप मौसम नकवी का ट्वीट अगर देखें जिसमें वो भारत को बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उनको हार दी थी, तो आप ये यहाँ पर समझिए कि पाकिस्तान अगर हार का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सन 1965 की हार का जिक्र कर रहे हैं, सन 1971 की हार का जिक्र कर रहे हैं जिसमें 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने पतलून उतारकर घुटने टेके थे भारतीय फौज के सामने। और चाहे 1999 युद्ध की बात करें जब भागते हुए नजर आए थे पाकिस्तानी सेना के जवान जो है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हाल जो है वो पाकिस्तान का किया। लेकिन रमन, ये जो ट्वीट है देता हुआ नजर आ रहा ये था, पाकिस्तान में किया गया ट्वीट है। जाहिर सी बात है हार उन्हें ये बतानी है अपने लोगों को कि भारत को हम पहले हरा चुके हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि वो आज तक इस काबिल बने ही नहीं है अभिषेक। और शायद ये जो ट्वीट है इसलिए भी और ज्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं खिल्ली उड़ा रहा है मोहसिन नकवी की, कि उन्हें शायद ऐतिहासिक घटनाक्रमों का पता ही नहीं है, या फिर वो अपने देशवासियों को दिखाना चाहते हैं इस पोस्ट के माध्यम से कि देखिए हम कितने महान हैं। और हार का जिक्र भी कर दिया है, वो हार जो हमेशा पाकिस्तान ने ही फेस की है। गीतू जी, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए खेल की या फिर जंग की, तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने लगातार हराया है और उसी हार को लेकर जो अब लगातार ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो लगातार आपको देखने को मिलेंगी। वहीं जो लगातार जो गाजियाबाद की जनता है वो भी सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो जो डाल रहे हैं और लगातार रील्स भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत का जो विश्वास है वो
अटूट है और देश की जो जनता है उसमें भी काफी विश्वास है अपने देश के प्रति। बिल्कुल वहीं अभिषेक, और पाकिस्तान यही में जो है अटूट कि विश्वास है जिस पर भारतीय टीम खरी उतरती है। एक बार नहीं कई बार हमने देखा है जहां पर हमें लगा कि मैच शायद डावाडोल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया ने भारत की लाज बचाई है और एक तरह से ये मानिए कि जीत का परचम फहराया है। यानी जो भारतीयों को विश्वास था टीम पर, उस पर वो खरे उतरे हैं। जी गीतू जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो मैच में एकदम ही बदलाव आया था तो लोगों की सांस थम गई थी, मगर उनका जो विश्वास था वो अपनी टीम पर था और वो विश्वास लगातार कायम रखते हुए लोग जो थे वो मैच को देखने में लगे हुए थे। वहीं जिस तरीके से भारत ने जिस तरीके से बाजी को पलटा तो वो एक सबसे बड़ी बात थी और महत्वपूर्ण चुनौती भी थी। जिस तरीके से उन्होंने मैच को पलटकर और जीत हासिल की, उसके बाद जो हिंदुस्तान के जो दर्शक थे वो लगातार सड़कों पर उतर आए और उन्होंने लगातार जो है जश्न का माहौल बनाया और वो माहौल जो आज तक बनाया जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप विभिन्न जगह से देख सकते हैं कि जो भारत है वो छोटे से छोटे जो खुशी है उसे भी अच्छी तरीके से दर्शाता है और मनाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, और ऐसा लगा कल पूरा भारत सड़कों पर उतर आया है। ममता का भी हम रुख करना चाहेंगे। ममता, देखिए कल की जो तस्वीरें हैं जश्न की, वो भी ऐतिहासिक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो दर्द था, जो जख्म था पहलगाम घटना का, और वो कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए एक भावना वहां भी छिपी हुई थी कि पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब देना ही है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन रहा, सड़कों पर आए, सड़कों पर आतिशबाजी की गई, और वो जो खुशी थी वो कुछ अलग ही दिख रही थी। जो लोग थे उन्होंने जीत के बाद नहीं, जीत से पहले ही ये कंफर्म कर दिया था, बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जीत तो भारत की ही होगी। क्योंकि आगरा में हवन करने के अलावा भी डांस किए गए, लोगों के द्वारा मिष्ठान बांटे गए, लोगों के द्वारा 56 भोग का कार्यक्रम किया गया, और तमाम साफ तौर से कह दिया लोगों ने कि अगर जीत की बात करें तो भारत ने ही हमेशा, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे हो खेल का मैदान, जीत तो भारत की ही होनी है। और वो होके साफ तौर से रात के 12 बजे से पहले ही आगरा की सड़कों पे लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालांकि 25 दिन बाद दीपावली है, लेकिन आगरा में 25 दिन से पहले ही, यानी कि रात के 11:15 बजे ही दिवाली जैसा माहौल दे। बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल हो गया, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो जज्बा है भारतीयों का वो वाकई इतना ज़्यादा आश्वस्त था अपनी जीत के लिए, जो कि हमें दिखाई भी दिया। और अभी भी ये जो तस्वीरें हैं वो थमी नहीं है, जश्न अभी भी जारी है भारत की जीत का। और रजनीश, यहाँ पर देखिए जिस तरह से मोहसिन नकवी पोस्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर शायद एक ऐसा वो शब्द है जिसे वो दोबारा नहीं सुनना चाहते, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी ने जिक्र कर दिया, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर हो गया। उन्होंने इस शब्द का जो इस्तेमाल किया वो चुभ गया है नकवी को, इसलिए वो मजबूर हैं इस तरह के पोस्ट करने के लिए। गीतू, ऑपरेशन सिंदूर का नाम तो सुनना ही नहीं चाहते वो, लेकिन अब मुझे लगता है एशिया कप का भी नाम सुनना नहीं चाहेंगे। जो जीत की ट्रॉफी मोहसिन उठा के लेके गए हैं, वो उनकी आंखों में चुभ रही होगी, वो उनकी आंखों का जो है वो रोड़ा बनी हुई होगी, उनकी आंखों का कांटा बनी हुई होगी कि आखिर कैसे इंडिया जीत गई। फिलहाल जाहिर तौर पे वो अपनी जो खिसियाट है, खिसियाना है, उसको अपने ट्वीट्स के जरिए लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि लोग उन पे आरोप ना लगाएं। उनके अपने लोग, उनके अपनी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनको दोषी ना ठहराएं, उनको गलत ना साबित करें। इसीलिए वो तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि वो जब अपने देश वापस लौट के जाए तो कोई उनको जो है वो कल्पिट ना बोले, उनको दोषी ना ठहराए, उनके खिलाफ वो काम ना करे। जब जो इंडिया के साथ पाकिस्तान जब हारता है तो पाकिस्तान में क्या होता है वो सबको पता है। टीवी तोड़ दिए जाते हैं, मोबाइल तोड़ दिए जाते हैं, घरों में जो है वो जो तोड़ाफोड़ी की जाती है। तो वो चीजें ना हो, उससे बचने के लिए ही मोहसिन इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। वो किसी और के नहीं कर रहे, वो बल्कि अपने लिए, मुझे लगता है अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं कि अगर वो जब पाकिस्तान जाएंगे तो उनको जो है लोगों की जो है गुस्से का सामना ना करना पड़े। वो लोगों को ये कहे कि देखिए हम तो इंडिया से जीतने के बाद भी ट्रॉफी अपने पास लिया, हमने नहीं दी उनको ट्रॉफी। तो ये अपना काउंटर पार्ट जो है मोहसिन ने तैयार किया है, ना सिर्फ इसके कि वो इंडिया को जो है वो ट्रॉफी देता, वो सिर्फ अपना काउंटर पार्ट तैयार किया कि वो अपने देश में जब जाएंगे
तो पाकिस्तान जाके वो अपने लोगों को मुंह दिखा सके, कुछ बोल सके, उनके सवालों के जवाब दे सके कि आखिर कैसे लगातार 3 बार पाकिस्तान जो है इंडिया के हाथों हारा है और इंडिया को जब जीता है तो हमने उनको ट्रॉफी तक नहीं दी है। तो ये हमारी जो है वो हमारी बातें हैं पाकिस्तान को बताने के लिए मोहसिन की तरफ से। मुझे लगता है कि इसीलिए मोहसिन इस तरीके के कदम उठा रहे हैं और लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स, बात पे बात कह रहे हैं ताकि वहां जाके लोगों को जवाब दे सके। बिल्कुल, और ये जवाब देना हमेशा पाकिस्तान के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। बड़े नेता जो होते हैं मुंह छिपाते हैं अपनी जनता से, मुख्ता झूठ बोलते हैं हर बात पर, और अब एक बार फिर से एक और झूठ जरूर बोला जाएगा पाकिस्तान जाकर। और क्रिकेट टीम को लेकर तो पहले ही सवाल उठ रहे थे पाकिस्तान की, लेकिन अब सवाल और गंभीर हो जाएंगे। आखिर पाकिस्तानियों के सवाल से ये लोग बचेंगे कैसे? तो ये एक तरह से भूमिका पहले से ही बनाई हुई की जा सकती है, ये समझ सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सोच भी कैसी है कि खेल के मैदान में इन्होंने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। अगर हम बात करें पिछले मैच की तो हमने देखा है जो एक पाकिस्तानी खिलाड़ी थे वो किस तरह से अपना बल्ला उठाए और हाथों से जो इशारे कर रहे थे 6 राफेल गिराने के, तो वो समझिए कि इनको जानकारी नहीं है ऑपरेशन सिंदूर में हारा कौन जीता कौन। जब ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता पाकिस्तान में रहेंगे तो उन्हें गलत इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगी, जो आज ये है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको, उस पे जो है पाकिस्तान के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उस पे उन्होंने हर वक्त जो है जोर दिया है, स्ट्रेस किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलाई जाए। पाकिस्तान का जो किरकिरी बाहर होती है वो किस तरह जो है उनकी जनता तक ना पहुंचे। चाहे अभी हाल ही में हमने देखा यूएन में किस तरह से ताली गूंज गई जब मेंशन किया विदेश मंत्री ने कि जो हम जो है शुरुआत से ही बिना नाम लिए पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि हम वादियों से, पड़ोसी आतंकवादियों से हम लोग लगातार जो है जूझ रहे हैं, और जो है पूरा हॉल गूंज पड़ा। और कल की अगर हम बात करें तो कल जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल हरा दिया और किस तरह से मैच उनसे छीन लिया, और उसके बाद जो है ट्रॉफी नहीं ली, तो ट्रॉफी लेके होटल रूम में जाना, ये तो हमने कभी नहीं सुना कि अगर कोई जो मेडल दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है और वो व्यक्ति वहां तक ना पहुंचे, स्टेज तक ना पहुंचे, तो उसको साइड में रख दिया जाता है। और उसको लेकर आप अगर होटल के अपने कमरे में चले गए, यानी कि कितने आपके अंदर जो है वो खींच है, और आप उसको किस तरह से जो है उसको आप छिपाना चाह रहे हैं और किस तरह से दूसरे वे में आप उसको पूरा पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं अपनी जनता को, अपनी आवाम को। तो लगातार ये सारी बातें हैं, और पाकिस्तान जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन पे हर वक्त जो है वो उसने हर वक्त इस मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया है ताकि उसके पाकिस्तान की जनता तक जो है वो सही बातें ना पहुंचे। बिल्कुल, और ये देखिए मेडल और ट्रॉफीज को अपने होटल तक ले जाना, नकवी इस कदर ये छोटा काम जो कर रहे हैं रमन, इससे ये माना जाए कि शायद इनके लिए वैल्यूज रखते होंगे ये मेडल और ट्रॉफी, लेकिन यहाँ पर भारतीयों के लिए सीधे तौर पर सूर्य कुमार ने कह दिया हमारे खिलाड़ी हमारे मेडल्स हैं, ट्रॉफी है, यानी कि जो हमारा जज्बा है वो हमारे देश के प्रति है। इस देश पर न जाने कितने मेडल्स और ट्रॉफीज कुर्बान कर देंगे भारतीय, और शायद वो इस जज्बे को अब तो जरूर समझ जाएंगे। देखिए कि तो बिल्कुल निश्चित रूप में आपने सही कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक लगातार झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है, कई चाहे वो युद्ध के मैदान में जब उसको पराजय मिलती है तब वो उसे अपनी जीत बताने की कोशिश करता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने यही बताने की कोशिश की, और अब मुझे लगता है कि मौसम नकवी ये ट्रॉफी लेकर जाकर पीसीबी के दफ्तर में रखेंगे और आने वाली जनरेशन को ये बताएंगे कि 2025 में जो एशिया कप हुआ था उसे पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत को हराकर जो है वो जीता था। तो ये झूठ का प्रोपोगंडा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, और ये आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से हमेशा किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो फील्ड के मैदान में पाकिस्तानी प्लेयरों की तरफ से चाहे वो राफेल गिराने को लेकर जो जेस्चर जो है वो दिया जा रहा था, उसका कल हमने देखा कि जब बुमराह ने हारिस रऊफ को जो है वो आउट किया, बोल्ड किया, क्लीन बोल्ड, तो फिर वही इशारा करके जो है वो मामला वहीं पर जो है वो साफ कर दिया कि जो आप जिस तरीके का एटीट्यूड आप दिखाएंगे उसी तरीके का एटीट्यूड जो है वो आपको यहाँ पर मैदान में भी देखने को मिलेगा। भारत के लिए ट्रॉफी कोई बड़ी
बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत ने पूरे मैच में, पूरे एशिया कप में अनडिफीटेड जो है वो इस विक्ट्री को हासिल किया है। एक भी मैच बिना हारे अभेद किले की तरह जो है वो फाइनल में पहुंचे, और फाइनल में भी पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया है उससे पूरी दुनिया ने ये देख लिया है कि टीम एशिया का किंग जो है वो भारत ही है, और उसमें फिर चाहे वो उनको ट्रॉफी मिले या ना मिले। लेकिन कल हमने देखा कि मैच के बाद बिना ट्रॉफी के ही सूर्य कुमार जो है वो अपनी टीम के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। वो जेस्चर जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से वो स्टेप्स लेते हुए आते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर फिर एक जो है हिप हिप हुरे का एक जो है वो वहां पर नारा जो है वो लगाया जाता है। तो लगातार अगर आप देखें तो भारत की तरफ से, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी अगर हम देख लें तो पाकिस्तान पिछले 1983 से 1999 से लेकर जब से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, 75 से हम यहां तक कह सकते हैं 1975 से वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, तब से लेकर 2025 तक एक बार भी पाकिस्तान भारत को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में हरा नहीं पाया है। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल, और एक और नाकामयाबी जुड़ गई है पाकिस्तान के नाम। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इन खूबसूरत तस्वीरों को, उनके व्यूज को दिखाने के लिए।